यूज करते हुए हम अपनी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को लिखेंगे। तो कैसे हम इसको लिखने वाले हैं वो सब हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस यूनिट की। तो इसमें हमारी सबसे पहले तो छोटी छोटी दो डेफिनेशंस आती हैं। वो सबसे पहली जो डेफिनेशंस आती है वो आती है कि पॉइंट क्या होता है, यानी कि आपका पॉइंट क्या होता है। तो कोई डिफाइन करेगा पॉइंट को कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं किसी पॉइंट को, कोई बताएगा? पॉइंट जो है बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक है। तो देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हैं कि विभिन्न आकृतियों की मौलिक इकाई को पॉइंट कहते हैं, यानी कि बिंदु कहते हैं। मौलिक इकाई को बिंदु कहते हैं। देखिए, आप इसे इस तरीके से भी मान सकते हैं कि जैसे कोई सर्किल है और उस सर्किल में से हम उसको जो है रेडियस को हटा दें, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, आपका एक पॉइंट बचेगा। तो हम इसको जो है इसे जो हम त्रिज्या रहित, यानी कि विदाउट रेडियस, त्रिज्या रहित का मतलब है विदाउट रेडियस। तो ऐसा सर्किल जिसमें रेडियस ना हो तो उसको हम पॉइंट मान सकते हैं। तो विदाउट रेडियस इससे क्या कर सकते हैं, हम निर्देशित कर सकते हैं, निर्देशित किया जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये तो हो गया हमारा कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो अब इससे बनता है निर्देशांक। अब देखिए निर्देशांक क्या हुआ। तो हमारी जो सेकंड डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है निर्देशांक, यानी कि कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे अपने इस मैथमेटिकल सिस्टम में। तो ये अभी आप सबको पता है कि ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इस वाली लाइन को बोलते हैं हम, ये होता है आपका वाई एक्सिस। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जो भी पॉइंट यहाँ पे डिनोट करोगे, तो आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा। तो यानी कि आप किसी भी पॉइंट की जो स्थिति होती है उसको पता कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट कहाँ होगा। तो उसको पता लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये होता है आपका ओरिजिन। इसको बोलते हैं, हम डिनोट करते हैं ओ से। तो ये आपका ओरिजिन ओ है। और मान लीजिए इसमें आपका कोई पॉइंट मैंने कह दिया यहाँ पर है, मान लीजिए पॉइंट पी है। तो ये आपका पॉइंट, अगर हमें इसको जो है डिफाइन करना है कि ये पॉइंट, इसकी जो पोजीशन है कि इसकी पोजीशन क्या होगी, तो हम क्या काम करेंगे, हम इसकी जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो नापेंगे और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो नापेंगे। तो हमारा ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है यानी निर्देशांक है वो निकल के आ जाएंगे। तो यानी कि हम इसको लिखते हैं पी, इसके कोऑर्डिनेट को एक्स कोमा वाई से। यहाँ पर जो ये एक्स है, ये एक्स क्या बताता है आपको, तो ये अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये जो एक्स है आपका, ये वाला है। तो यानी आप ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पर है एक्स एक्सिस पर, और जो ये आपकी ये वाली लाइन है ये आपकी है वाई डिस्टेंस। तो यानी कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर है। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो हो गया ये आपका पॉइंट हो गया पी, यानी एक्स कोमा वाई।
तो इस पूरे को बोलते हैं हम निर्देशांक। तो इसमें पॉइंट पी के क्या निर्देशांक हो गए, एक्स कॉमा वाई, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो अगर हम इसको टेबल में लिखेंगे तो टेबल कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें भी हम टेबल का ही यूज करेंगे। जैसे हमने बोधायन नंबर्स में पीछे टेबल्स बनाई है सभी में, तो इसमें भी हम टेबल बनाएंगे। अब टेबल से आसान हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लिखेंगे पॉइंट, फिर आएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, फिर आ जाएगा आपका वाई कोऑर्डिनेट, तो इसको बोलते हैं हम बिंदु, अगर हिंदी में बोले तो इसको बिंदु। और ये हो गया आपका एक्स निर्देशांक, और ये हो गया आपका वाई निर्देशांक। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिंदु, बिंदु कौन सा है आपका, ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पर लिखना है आपको पी। और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, तो ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो यह है आपका एक्स। और वाई कोऑर्डिनेट है आपका इसमें वाई। तो जैसे अगर मैं ये सिस्टम बनाऊं और इसमें इस पॉइंट को, ये पॉइंट पी कह दिया मैंने, और इसके मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए मान लीजिए 3,4। अब मैं कहूँ इसको टेबल में बताइए, इसके निर्देशांक टेबल के माध्यम से इसको दर्शाइए, इसको निर्देशित कीजिए। तो टेबल में आप कैसे लिखेंगे इस पॉइंट के पी के निर्देशांक को, तो आप देखिए इसके कोऑर्डिनेट को हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यानी कि आपका जो पॉइंट है वो है आपका पी, तो ये पी तो पी रहेगा। और एक्स कोऑर्डिनेट है आपका इसमें 3, और वाई कोऑर्डिनेट है आपका 4। इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे टेबल में। तो किसी भी पॉइंट को हम टेबल में इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो जब भी पॉइंट की बात होगी तो उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, तो आपको टेबल में ऐसे ही लिखना है उसको, यानी सबसे पहले आपको एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है और फिर आपको वाई कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट हम टेबल के रूप में लिख सकते हैं। और अब हम जो है पढ़ते हैं अपना जो हमारा टॉपिक है त्रिभुजांक। देखिए इसका नाम त्रिभुजांक ही है। ये आपने पीछे जैसे बोधायन नंबर पढ़ी है, तो जैसे हम बोधायन नंबर में लिखते थे, इसको भी हम त्रिभुजांक को अगर हम बोधायन नंबर में लिखेंगे तो हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे पी क्यू आर। ये जो बोधायन का जो ये स्वरूप है, ये जो फॉर्म है, इसी को त्रिभुजांक बोलते हैं। अगर हम इसको फिगर में देखें तो मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस कोऑर्डिनेट में मान लीजिए आपको कोई लाइन दी गई है, मान लीजिए आपको कोई लाइन है, ओके। तो इस लाइन में आपका पी, यानी कि ये आपका क्या होता था, ये आपका बेस होता था, ये आपका क्या होता था, बेस होता था। जब अब हमने बोधायन संख्या पढ़ी है उसमें ये बेस होता था। और ये आपका जो है परपेंडिकुलर होता था, और ये आपका क्या होता था, हाइपोटेन्यूस होता था। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ। तो अगर हम इसको टेबल में लिखते थे तो टेबल में कैसे लिखते थे हम, तो हम लिखते थे इसकी, जब हम टेबल बनाते थे यानी कि एंगल, और फिर हम यहाँ पर लिखते थे अपना बेस, फिर लिखते थे हम परपेंडिकुलर, और फिर क्या लिखते थे हम, हाइपोटेन्यूस। तो यानी बेस, यानी कि बेस यानी इसको कहते थे हम भुज, परपेंडिकुलर इसको बोलते थे हम कोटि, और अपना जो हाइपोटेन्यूस था उसको बोलते थे हम कर्ण। तो इस प्रकार से हम देखते थे कि किसी भी त्रिभुजांक, इसको त्रिभुजांक ही बोलते हैं, और इसको हम टेबल में ऐसे लिखते थे। तो एंगल हम मान लीजिए अपना जो एंगल है वो थीटा है, भुज है यहाँ पर ये पी, और परपेंडिकुलर है आपका क्यू, और हाइपोटेन्यूस है आपकी आर। तो इस टेबल में हम इसको ऐसे लिखते थे, तो यहाँ पर भी हमें इसको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले आपका बेस आएगा, फिर आपका परपेंडिकुलर आएगा, और फिर आपका हाइपोटेन्यूस आ जाएगा।
इसी तरीके से आपको लिखना है। अब जैसे अगर हम मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए कोई एंगल है आपका, ट्राइंगल है आपका ABC, और उसके जो आपको त्रिभुजाएं, यानी कि ये तीनों पॉइंटों के मिला के दिए गए हैं, इसको ये त्रिभुजांक अगर आपको दिए गए हैं मान लीजिए 8, 6 और 10, और आपसे कहा गया है इसको टेबल फॉर्म में लिखे।